क्या आप जानते हैं निकोला टेस्ला, जमशेदजी टाटा जैसे लोग भी विवेकानंद जी से साइंस की बातें करते थे। क्या आप जानते हैं हम में से बहुत सारे लोगों के हीरो एपीजे अब्दुल कलाम सर भी स्वामी विवेकानंद जी से बहुत इंस्पायर थे। वो बात थी 1893 की पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियंस के द हिस्टोरिक स्पीच की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जिनके इन शब्दों ने लोगों को 2 मिनट तक ताली बजाने पर मजबूर कर दिया था। ना ही जेब में पैसा था और ना ही अमीर वेशभूषा, इनके विचार ने ही लोगों के दिल जीत लिए थे। आइए जानते हैं उनकी कहानी, नरेन से स्वामी विवेकानंद तक का सफर। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। बचपन से ही सब उन्हें नरेन कहकर बुलाया करते थे। उनका पूरा नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता। उनके माँ बहुत सरल और धार्मिक विचार वाली महिला थी और उनके पिता कलकत्ता के हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे। नरेन के दादाजी जो संस्कृत और पार्सियन के विद्वान थे, वो 25 साल की उम्र में ही परिवार को छोड़कर साधु और संत वाली जीवन अपना चुके थे। यानी बचपन से ही नरेन के साथ आध्यात्मिकता का और ज्ञान का समाधान था। शायद इसी वजह से चीजों को सीखने, समझने और आध्यात्मिक चीजों में इन्हें बहुत इंटरेस्ट था। बचपन से ही अमीरी, गरीबी और हिंदू मुस्लिम का भेदभाव उन्हें समझ नहीं आता था। बचपन में जब वो अपने पिता के ऑफिस जाते थे, तब वहां पर 2 सिगार के बॉक्सेस रखा हुआ देखते थे, एक हिंदू क्लाइंट के लिए और एक मुस्लिम क्लाइंट के लिए। एक दिन उन्होंने 2 बॉक्सेस को खोला और बारी बारी दोनों सिगार को पिया, और ये देखकर उनके पिता उनसे कुछ कहते उससे पहले नरेन अपने पिता से बोले, मुझे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सिगार एक जैसे लगे, जिसे सुनकर नरेन के पिता चुप रह गए। सन 1871, 8 साल की उम्र में नरेन ने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में अपनी एजुकेशन की जर्नी स्टार्ट करी और सन 1879 में प्रेसिडेंट कॉलेज से अपने पढ़ाई को जारी रखा। एक तरफ जब वो हिस्ट्री, रिलीजियन, गीता, रामायण जैसी किताबों को पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ डेविड ह्यूमन, जोहान गैटलिब और हर्बर्ट स्पेंसर की वेस्टर्न फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी इस बुक्स को पढ़ते थे, जहां से उनके अंदर अलग अलग चीजों को जानने की चाह उठने लगी, अलग अलग सवाल उठने लगे। इस समय उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने का मौका मिला, और जब उन्होंने श्री रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो जवाब में श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ मैंने देखा है। मैंने भगवान को बिल्कुल वैसा ही साफ साफ देखा है जैसे मैं तुम्हें अभी देख रहा हूँ, केवल उन्हें और गहरा अर्थ में देखा है। और नरेन को श्री रामकृष्ण से बहुत सारे सवालों के जवाब मिले और नरेन ने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसी दौरान 1884 में 21 साल की उम्र में जब वो अपने बीए खत्म ही करने वाले थे, उन्हें अपने पिता के देहांत का सामना करना पड़ा। पिता के देहांत के बाद उनके फैमिली गरीबी से जूझ रही थी, वो भूख से तड़प रहे थे। अपने परिवार के सर से कर्जा उतारने के लिए उन्होंने नौकरी की तलाश में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घूम रहे थे, दर दर भटक रहे थे, ठोकरे खा रहे थे और उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। और इस टाइम पे नरेन को भगवान से भरोसा उठ चुका था। तब इस टाइम पे श्री रामकृष्ण ने उनको संभाला और उनके सहारा बने और भगवान के ऊपर से उठते विश्वास को बनाए रखा। एक दिन जब नरेन ने श्री रामकृष्ण से पूजा के लिए कहा, तो श्री रामकृष्ण ने नरेन को खुद पूजा करने को कहा। और जब नरेन काली माँ के सामने पहुंचे, तब अपने तकलीफों के हल मांगने के बजाय उनसे ज्ञान और वैराग्य यानी दुनिया की मोह माया से परे होने की मांग की और उन्होंने स्पिरिचुअल एवेकनिंग को जान लिया। और कुछ ही समय के बाद उनके साथ और एक दुखद घटना घटी। 16 अगस्त 1886 उनके गुरु श्री रामकृष्ण जी दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उन्होंने मौत को छोड़ दिया और भारत के कोने कोने में जाकर अपने ज्ञान की मदद से लोगों की मदद करना चाहा। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन के बारे में सुना और वहां जाकर भारत को, उनके ज्ञान को और उनके गुरु श्री रामकृष्ण की फिलोसॉफीज को
पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने का सोचा और कई सारे कठिनाइयों के बाद 31 मई 1893 के दिन शिकागो के लिए रवाना हुए और इसी समय उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम मिला था, जिसका संस्कृत मतलब होता है विवेक यानी ज्ञान और आनंद यानी सुख। और शिकागो पहुंचकर कई लोगों के उनके स्पीच ना दे पाने की संघर्ष के बाद जब वो 11 सितंबर 1893 को स्टेज पे चढ़े और जब उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर अपने स्पीच की शुरुआत की, तो वहां मौजूद 7000 लोगों ने उन्हें 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दी और ताली बजाते रहे। वहां पर उन्होंने वेदांत की सिद्धांत और हिंदुत्व के बारे में बताया और आगे चलकर उन्होंने यूएस यूके के कई जगह अपने फिलोसफी और अंडरस्टैंडिंग्स के बारे में भाषण दिया और लोगों को जागृत करने की कोशिश करी। और 1897 में जब वो भारत पहुंचे तब उन्हें भरपूर स्वागत किया गया और उन्होंने कई जगह अपने विचारों पर भाषण दिया और लोगों को जागृत करने पर जोर देते रहे। और इन सब के बीच 39 साल की उम्र में उन्हें पता चला उनको अस्थमा हो गया है और उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ता ही गया। और देखते ही देखते 4 जुलाई के दिन स्वामी विवेकानंद जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और पीछे छोड़ गए अपने विचार और अपनी लेसन्स को। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने स्वामी विवेकानंद के बारे में एक स्पीच में कहा था, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मेरा नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे विचारों को मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ जिससे लोग इसे समझे और एक खुशी जीवन बिता पाए। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जो अंतिम समय तक लोगों के सेवा में जुटे रहे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली तो कमेंट्स पे जरूर बताएं। अगले कुछ लेसन्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।